साची पाराशर, मुकाबला में आपका स्वागत है। तो आज मुकाबला संसद में चल रहा है, लोकसभा की कार्यवाही में चल रहा है, क्योंकि आज वक्त है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने का। अविश्वास के बहाने 2024 के मुद्दे सेट करने का, अविश्वास के बहाने बताने का कि किस में कितना है दम। अविश्वास प्रस्ताव के बहाने एक तरफ इंडिया गठबंधन ये देख लेना चाहता है कि कितनी एकता इंडिया गठबंधन में है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारियों को जांच और परख लेना चाहता है कि 2024 के लिए इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने के लिए सत्ता पक्ष कितना तैयार है। दोपहर 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई जवाब देने के लिए आए, बात रखने के लिए आए। मणिपुर पर बोलते हुए जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौरव गोगोई ने घेरा, 3 सवाल प्रधानमंत्री से गौरव गोगोई ने पूछे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी जो सांसद है उन्होंने मोर्चा संभाला। आपको लोकसभा में क्या हुआ ये तमाम बातें मैं बताऊंगी, इस पर एक चर्चा की भी हम शुरुआत करेंगे। अपने खास मेहमानों से आपको रूबरू करा देती हूं। मेरे साथ हैं इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी। शहजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ हैं आदिल खान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आदिल जी। तो इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको सुनवा देते हैं गौरव गोगोई ने कैसे सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री जी से 3 में हमारी याचना है। 3 हमारे याचना है। याचना 1 कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए। हमारी याचना 2 कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। और हमारा 3 ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले। थोड़ा सा दूरी लगता है, माइक लगा के भेज दो। तो आपने सुना कि कैसे गौरव गोगोई ने सरकार को घेरा, मणिपुर का मुद्दा उठाया, प्रधानमंत्री को सीधा टारगेट किया। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए गौरव गोगोई नजर आए, लेकिन गौरव गोगोई का जवाब देने के लिए निशिकांत दुबे सत्ता पक्ष के सांसद खड़े हुए, राहुल गांधी पर चुटकी ली और इंडिया गठबंधन की एकता की कलई खोलते हुए नजर आए। सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस में, श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर, अभी 12 बजे चेंज हो गया। क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड सर। So he just at 11:55 he has given a letter that Mr. Rahul Gandhi is going to speak. What happened in 5 minutes? What is the problem, sir? We are very much enthusiastic to listen Mr. Rahul Gandhi, sir. तो राहुल गांधी क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए आए? जानकारी दी गई थी, तो 5 मिनट में ऐसा क्या बदल गया कि राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले जवाब देने के लिए आए? ये चुटकी आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ली जा रही है। सांसदों की तरफ से राहुल गांधी का जिक्र भी किया जा रहा है और ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या राहुल गांधी चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। और सबसे पहले अजय उपाध्याय जी, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे ले लेती हूँ। सबको पता था कि राहुल गांधी बोलेंगे, तैयारी पूरी थी, बीजेपी की भी तमाम सांसद तैयारी करके आए थे, राहुल गांधी नहीं बोले तो सवाल पूछा गया कि क्या बदल गया ऐसा 5 मिनट में? प्राची जी, राहुल गांधी जी बोलेंगे, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, अजीब सा राहुल गांधी जी का फोबिया हो गया है। हम तो बोल रहे हैं मणिपुर मणिपुर मणिपुर, लेकिन इन लोग मणिपुरिया के बारे में नहीं बोलेंगे। याद कीजिए, सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी की मानसिकता दिखी कि वो मणिपुरिया के बदले जो इंडिया की बात कर रहा है उसे घमंडिया कह रहे हैं। खुद घमंड में मदहोश हैं, मैं इनको मदहोशिया कहता हूं। खुद जिस तरह से सनक का शिकार, सत्ता के सनक का शिकार हो गए हैं, इन्हें हम सनकिया कहना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि देश में शांति स्थापित हो, मणिपुर में शांति हो, सौहार्द हो, सहिष्णुता हो और प्रेम हो। हम मोहब्बतिया वाले लोग हैं और ये सनकिया लोग हैं। जिस तरह से राहुल गांधी के फोबिया
का ये ग्रस्त हो गए हैं, इनको इलाज कराना चाहिए। और देश में मुद्दा आज मणिपुर है, चीरहरण महिलाओं का हुआ है, अस्त्र शस्त्र लूटे गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। जिस तरह आज पूरा मणिपुर जल रहा है, हिंसा गृह युद्ध का शिकार है। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए कि मुख्यमंत्री खुद कहीं ना कहीं ड्रग जो ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उनको कहा गया है, उन पर आरोप है, वो आरोप का जवाब प्रधानमंत्री जी को कल जब वो बोलें तो जरूर उसका जवाब दें। और कैसे आंतरिक सुरक्षा प्रश्न के दायरे में है, न राज्य सरकार वहां है, न केंद्र सरकार का कोई वहां अस्तित्व है, और मौन है मोदी जी। चुप्पी तोड़िए, मणिपुर पर आइए और बात कीजिए। नजर आ रही है अजय जी, एक छोटा सा सवाल, छोटा सा ही जवाब दीजिएगा। मणिपुर पर जितनी सीरियसनेस आपकी नजर आ रही है, उतना ही अब ये भी नजर आ रहा है कि आप प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी ही हैं। तो ये तय हो गया है क्या इंडिया गठबंधन में? देखिए, देश आज जो है जनता के मुद्दों पर बात कर रहा है। देश जो है जनता के जो मुद्दे महंगाई के हैं, मणिपुर के हैं, बेरोजगारी के हैं, इन मुद्दों पर बात कर रहा है। देश में जो कर्ज बढ़ा है आज 3 गुना से ज्यादा, उस पर बात कर रहा है। मोदी जी और भाजपा के लोग सिर्फ राहुल गांधी जी पर चर्चा करते हैं। अच्छी बात है, राहुल जी पर चर्चा आप करिए, गांधी परिवार पर चर्चा कीजिए। आज पार्लियामेंट में लगातार इन्हीं मुद्दों पर बहस करने का प्रयास भाजपा कर रही है। लेकिन ये तो बताइए कि ये जो टमाटर जो है सब्जी से फरार हो गया, आप कहते थे महंगाई पर वार होगा, आप कहते हैं लोगों का रोजी रोजगार मिलेगा और पकौड़ा के लिए जो है लोग तैयार हो जाएं। ये जो दावा आप कर रहे हैं, कम से कम सच्चाई पर है। राहुल गांधी, इसका जवाब अजय जी आपने नहीं दिया है, लेकिन मैं शहजाद जी से अब जवाब ले लेती हूँ। शहजाद जी, अब विपक्ष का यह आरोप है कि हम तो मणिपुर पर आज भी चर्चा करने के लिए आए। गौरव गोगोई जब बोले तो शुरुआत उन्होंने मणिपुर से की। मणिपुर को आधार बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन क्यों हैं? 3 सवाल उन्होंने पूछ दिए। लेकिन आप लोग मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहते। आज भी इंडिया गठबंधन पर ही आप लोग वार करते हुए नजर आए, एकता की कलई खोलते नजर आए। देखिए, कौन मौन है और कौन डिबेट से गौन है वो आज समझ में आ गया कि जब ओपनिंग बैट्समैन जिसको भेजना था वो स्वयं हिट विकेट होकर फिर से पवेलियन की ओर चल बसे। और देखिए, मैं तो आज पूछ रहा हूं, मणिपुर पर यदि इनको सीरियसली चर्चा करनी होती तो 9-10 दिन तक इनका क्या स्टैंड था कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री पहले बोलेंगे, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं होगी। फिर दिल्ली सर्विसेज बिल पर कैसे चर्चा हो गई और उससे पहले ना किसी विधेयक पर चर्चा हुई और ना उसके बाद कोई कार्रवाई हुई। तो अगर ये मणिपुर पर चर्चा चाह रहे थे तो ये स्टैंड दिल्ली सर्विसेज बिल के दिन पर भी रखते, नहीं रखा। अच्छा, दूसरी बात देखिए, आज ये जो लोग आकर बात कर रहे हैं इतनी मणिपुरिया की, बाकी सारी चीजों की, तो इनको पूछिए एक बार कि पिछले 9 वर्षों में जो पूर्वोत्तर में काम हुआ है और पिछले 70 वर्षों में जो पूर्वोत्तर में काम हुआ है उसका आकलन होने दीजिए। अभी किरण रिजिजू ने बताया हमारे 4-4, 5-5 मंत्री नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। ये मुझे 3 मंत्री का नाम बता दे नॉर्थ ईस्ट से जो इन्होंने दिए होंगे। हमने जो 9 एयरपोर्ट को 17 एयरपोर्ट बनाया वहां पे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, हमने किस प्रकार से रास्ते बनाए, वहां पर विकास के काम किए, हमने सारी चीजें की। परंतु आज सवाल यह भी बनता है कि एक बात गौरव गोगोई ने सही कही, उन्होंने कहा मजबूरी में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है, मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। देखिए, ये पहला ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है कि सरकार के प्रति कोई अविश्वास नहीं है, एक दूसरे के अंदर जो अविश्वास है, टीएमसी का लेफ्ट के प्रति, लेफ्ट का कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के प्रति, उस अविश्वास को कैसे हटाकर राहुल जी के नेतृत्व में विश्वास जगाया जाए, ये पहला ऐसा अविश्वास प्रस्ताव है। और दूसरी बात, कल तो ये कह रहे थे ना सेमीफाइनल है, कल सेमीफाइनल हो गया। अरे सेमीफाइनल का क्या नतीजा निकला जी? और इसीलिए फाइनल में बैट्समैन ही नहीं आया। अच्छा, सेमीफाइनल तो सेमीफाइनल, शराब घोटाला बाहर करते हैं, शीश महल घोटाला बाहर करते हैं और घोटाला करते करते संसद में घोटाला कर देते हैं। मानिए कि 5 सांसदों का फॉर्जरी करना, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील खड़े हैं, 5 सांसदों के दस्तखत का फॉर्जरी करना, यह मतलब संसद के अंदर भी ये घोटाले करने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये अविश्वास प्रस्ताव है क्या? ये गरीबों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, जिनके मकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाते, जिनको करोड़ों रुपए लोगों को राशन देते। ये आज गौरव गोगोई कह रहे थे कि आप तो गरीबों के साथ धोखेबाजी करते हैं, उनके आंसू अगर कोई पहुंचता है तो वो राहुल गांधी आजादपुर मंडी चले गए। बहुत अच्छी बात है। अब मैं इनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने महंगाई की भी बात की। तो जब पिछले 6 महीने में 6 रुपया डीजल इनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बढ़ाया है, ये पंजाब वाले खड़े 3 रुपया डीजल इन्होंने पंजाब में बढ़ाया है, जो लोग 3 रुपया लीटर मिल्क का कर्नाटका में बढ़ाते हैं, जो 22 पैसा हिमाचल प्रदेश में बिजली का बढ़ाते हैं, वहां कहते हैं बिजली मुफ्त देंगे, ये कर्नाटका में कहते हैं बिजली मुफ्त देंगे
जाएंगे वहां पे 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के बदले 70 पैसे वहां पे बढ़ा देते हैं। तो ये महंगाई राजस्थान, कर्नाटका, इन लोगों की जनता को चुभती नहीं है। और जो महंगाई बढ़ रही है, 4.5% इन्फ्लेशन रेट हुआ है, जो 10% इन्फ्लेशन रेट दे रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये महंगाई, ये किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है? आज भारत के बढ़ते हुए कद के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव है। आज भारत की बढ़ती हुई राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। भारत के बढ़ते हुए विकास के खिलाफ ठीक है अविश्वास अजय प्रस्ताव है। जी, मैं आपके पास आऊं से पहले आदिल जी का चूंकि बार बार जिक्र किया गया है। आदिल जी, सेमीफाइनल तो हार गए, कल पहला इम्तिहान था इंडिया गठबंधन का, उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वो भी आपको पता था कि वहां भी आप सामना नहीं कर पाएंगे। आज अविश्वास प्रस्ताव का भी नतीजा आपको पहले से पता है कि आप सामना नहीं कर पाएंगे, संख्या बल आपके पास है नहीं। तो ये किस वजह से अविश्वास प्रस्ताव या किस वजह से ये लड़ाई है? आप लोग अपनी एकता को परख लेना चाहते हैं क्या? देखिए प्राची जी, 7 अगस्त 2023 इस देश के जनतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है, क्योंकि 7 अगस्त 2023 को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। 2 करोड़ लोगों को के मौलिक अधिकारों को छीना गया है। इस देश के जनतंत्र का कत्ल किया गया है, इस देश के संविधान का कत्ल किया गया, इस देश के संघीय ढांचे का कत्ल किया गया। और ये किया क्यों गया? 25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव में जाती रही है। अमित शाह जी डोर टू डोर तक गए, पर दिल्ली की जनता का दिल न जीत पाए। और जब दिल्ली की जनता का दिल न जीत पाए तो पार्लियामेंट के अंदर एक काला बिल, दिल्ली की जनता के खिलाफ एक काला बिल लेकर आ गए, जो दिल्ली की जनता के अधिकारों का गला घोट रही। एक बात। दूसरी चीज, अभी इन्होंने राघव चड्ढा जी के बारे में एक बात कही, मैं इनसे साफ तौर पर पूछना चाहता हूं। देखिए होता क्या है, दिक्कत क्या है कि जब देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर झूठ बोलेंगे तो जाहिर तौर पर कि आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी झूठ बोलेंगे। उस प्रस्ताव पर पहली बात तो यह है कि किसी सांसद का सिग्नेचर नहीं था। गृह मंत्री जी सदन के अंदर झूठ बोला था और आज आपके सब टीवी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी झूठ बोल रहे हैं। वो एक प्रस्ताव होता है जिस पर आप किसी का भी नाम ले सकते हो, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप वापस ले लेता नाम। तो इनको बेसिकली भारतीय जनता पार्टी अनपढ़ों की पार्टी है, इनको रूल्स के बारे में पता नहीं। जब गृह मंत्री झूठ बोलते हैं तो ये भी झूठ बोलते हैं। तीसरी चीज, अभी इन्होंने बात की दिल्ली के अंदर सेमीफाइनल की और फाइनल की। देखिए मेरा साफ तौर पर कहना है कि आपको देश माफ नहीं करेगा। 1935 के अंदर जो अंग्रेज थे वो एक कानून लेके आए थे जिसमें यह था कि चुनाव कोई भी जीतेगा पर उसका जो पावर है वो वायसराय के पास रहेगी। आज सेम यही किया है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने। चुनाव कोई भी जीते पर दिल्ली के अंदर एक वायसराय पैदा करके जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के 2 करोड़ लोगों का वोटों का हक छीन रहे हैं। दिल्ली कभी माफ नहीं करती है, दिल्ली आपसे बदला जरूर लेगी। मैंने तो इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर भी सवाल पूछा था आदिल जी, आप तो दिल्ली से एंट्री की होकर रह गए। अविश्वास प्रस्ताव पर जो तीखी बहस चल रही है, मैंने तो उसको भी लेकर आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने नहीं दिया। छोटा सा काउंटर दे दिए, झूठ बोलते हैं क्या? हाँ, रूल 78 पार्लियामेंट का कहता है कि किसी भी मोशन में उस सदस्य की परमिशन, एक्सप्रेस परमिशन के बिना उसका नाम नहीं डाला जा सकता। एक सेकंड, बिल्कुल नहीं, एक सेकंड आदिल जी, मैंने बीच में नहीं बोला। नहीं कहता, प्राची जी एक एक गलत बता रहे हैं। प्राची जी एक एक, आप अपने समय पर बोले मान्यवर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप गलत बोल रहे हैं, नहीं ठीक है, पर आप मॉनिटर नहीं है। प्राची जी डिबेट एंकर कर रही है। आपको मैं ये कह रहा हूं कि 2 सदस्यों ने तो उधर ही खड़े होकर कहा, सस्मित पात्रा और सुधांशु त्रिवेदी ने, कि हमें बिना पूछे हमारा नाम डाला गया। तो क्या वो झूठे हैं? अगर राघव चड्ढा जी सच्चे थे तो वो उसी समय खड़े होकर बोलते कि ये मैंने अपनी मर्जी से डाला है, बाद में पूछ लेंगे, बाद में साइन करवा लेंगे। दूसरी बात, ये वाइसरॉय वाला जो सिस्टम है ना, 1935 में कांग्रेस ही ये चुनाव लड़ती थी और कोई राजनीतिक दल नहीं था, और कांग्रेस का ही जो एक प्रकार से उत्पत्ति हुई वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर वेडनबर्न ऐसे अंग्रेजी शासकों से हुई, ऐसे अंग्रेजी शासकों से हुई। आपने 35 का बोला, इनकी बात का जवाब देखो, ये आदम के दौर में चले गए। आदम का दौर? अरे आज आपने 35 का बोला, आज जो आप कर रहे हो, दिल्ली के वोटों का, दिल्ली के लोगों के वोटों का अधिकार नहीं छीन रहे हैं? नहीं छीन रहे हैं। कैसे? बिल्कुल छीन रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो अपमान कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान बेंच के फैसले का अपमान कर रहे हैं। आपको स्टे क्यों नहीं मिला? आप स्टे क्यों नहीं मिला? फिर आप उसके खिलाफ स्टे क्यों नहीं मिला? मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इस बिल के खिलाफ 2 बार गए नहीं मिला। आपके इस बिल के खिलाफ मिलेगा, परेशान मत होइए। ऑर्डिनेंस पे क्यों नहीं मिला? आपने इंडिया दिल्ली की चर्चा से थोड़ी बाहर निकल आती हूँ, अब इंडिया गठबंधन पे आ जाती हूँ। जल्दी से बोलिए, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा। अरे अजय जी को भी बोलने दीजिए। देखिए प्रधानमंत्री जी बोले तो जरूर, पर 36 सेकंड पार्लियामेंट के दरवाजे पर खड़े होके बोले। आज लगभग 20 दिन हो गया, 2 दिन बचा है।
चलिए। 2 दिन अजय जी। मानसून सत्र का बचा है, पर प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उस अजय सदन जी। के अंदर आए और मणिपुर पर अब एक रुक जाइए। शब्द बोल पाए। अजय जी, मणिपुर पर क्या आप लोग भाग रहे हैं? जो सवाल आज गौरव गोगोई जी पूछ रहे थे कि आप सीएम पर इतना आशीर्वाद क्यों बनाए हुए हैं, 80 दिन बाद क्यों 30 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री बोले, इतनी देरी क्यों कर दी मणिपुर पर कोई भी कदम या देश को बताने में? ये क्या भाग रहे हैं आप लोग चर्चा से? देश को बताने में कोई देरी नहीं हुई। मणिपुर में जो घटना हुई उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई, स्थिति को काबू में लिया गया, प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया। असली मुद्दा क्या है आप समझिए कि ये मणिपुर तो बहाना है और मोदी निशाना है, और असली मुद्दा क्या है, कांग्रेस को कहां तकलीफ है और आप वालों को कहां तकलीफ है। संसद शुरू हुआ नहीं, संजय सिंह जी का नाटक चालू हो गया, क्योंकि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पे चोट लगनी थी। कर रहे थे। हाँ, वो अमित शाह जी कर रहे थे आपके नाटक का 1.5 जवाब घंटे दे की डिबेट में आपके लगातार अरविंद केजरीवाल आप जी अपनी का बारी में अरविंद बोलिए, केजरीवाल आप से अपनी डरते बारी हैं में अमित शाह बोलिए, जी। आप अरविंद अपनी बारी में केजरीवाल से बोलिए, डर लगता है आप भारतीय अपनी जनता बारी में पार्टी बोलिए। को। मुझे और आपसे आप ज्यादा एनडीए वालों चिल्लाना को। आता है, ठीक है, आपसे ज्यादा चिल्लाना आता है। आप आपको फिर मैं बोलने नहीं दूंगा पूरे अरविंद बोलिए, बोलिए। केजरीवाल जी आपको से डर पूरे लगता डिबेट है में आप नहीं लोगों बोलने को। दूंगा। अब कौन सत्य बात डरता है, बोलिए। कौन ये नहीं है डरता? इनकी तो कहानी, केजरीवाल जी यही डरते हैं आप लोग। यही ड्रामा आम आदमी संजय पार्टी के सिंह, विस्तार से आप क्योंकि डरते दिल्ली हैं। ऑर्डिनेंस अरविंद बिल पे केजरीवाल जी के सच्चाई प्रति देश डरते की हैं जनता आप। के सामने, आप नहीं चाहते कि अरे दिल्ली देश को की बिजली जनता पानी जाके क्या बोल देंगे? माइकल दारू पी के दंगा करता है, पूरे देश को पता है आपका शराब घोटाला, आपके नेता देश जेल में पड़े हैं, माइकल दारू पी के क्यों यहाँ पे परिचय दे रहे हैं दारू पी के दंगा करने का, देश ने देखा है। अब आ जाइए कांग्रेस, कांग्रेस की क्या मजबूरी है। रायपुर से मेरे भाई अजय जी आते हैं, रायपुर में बैठक हुई, चिंतन बैठक, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस साफ, भारत जोड़ो यात्रा हुई, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस साफ, नागालैंड में सबसे छोटी पार्टी, तो नॉर्थ इंडिया से साफ, नॉर्थ ईस्ट से साफ, तो दर्द तो वहां है, उसकी दवा खोजें, उसकी दवा संसद में नहीं है, उसकी दवा जनता के संसद में है। वहां चलिए 2024 में डंके की चोट पर बाकी जो कांग्रेस का है ना, वो भी आर्काइव में पहुंचने का इंतजाम हो चुका है, क्योंकि आप जिसके साथ हैं लेफ्ट पहुंच चुका है आर्काइव में, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म है उसका। अब आपकी बारी है। ठीक है, अजय जी का आवाज, अजय जी आप ही दीजिए। अजय जी बहुत ही सम्मानित हैं और बड़ा सम्मान करता हूं। बस इतना जरूर इनसे पूछना चाहूंगा कि ये किसके साथ है? इनके पास तो अपने चाचा भतीजा की लड़ाई चली है। आजकल न्यूज नहीं मैं देख बीच रहे में नहीं हैं, बोलूंगा मैं आजकल बीच न्यूज में नहीं देख बोलूंगा। रहे हैं। चाचा भतीजा किसके साथ हैं? चाचा अलग है, चाचा भी भतीजा अलग वही है, है, और इस भतीजा भी चाचा वही है, भतीजा को तोड़ने लेकिन वाला ये मेरे कौन है? चाचा बुरे ये काम का बुरा झोपड़ी नतीजा। में डकैती आप किसने तो डाली? आ जाओ आपके- चाचा सही अजय जगह। जी, मैं बीच में मैं भी नहीं बोलता। चलिए ठीक ये है। आपके झोपड़ी में डकैती किसने डाली पूरा देश देखा। जब समय आता है, परिस्थितियां आती है, तो आप एक हो जाते हैं मौसम विज्ञान की तरह। कांग्रेस पार्टी विचारधारा पे लड़ती है, गांधीवाद के विचारधारा पर, आइडिया ऑफ इंडिया के विचारधारा पर। देश के किसी कोने में हमारी सरकार रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारा यह फर्ज बनता है राष्ट्रीय पार्टी के होने के नाते, एक नेतृत्व के नाते, कि हम उन मुद्दों पर बात करें जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। महिलाओं के चीरहरण का प्रश्न था, यह सामान्य मामला नहीं है, यह संवेदनशील मामला है, और एक नहीं ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई जो चीफ मिनिस्टर ने खुद इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकारा, पर भाजपा के लोग एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का तो चू तक नहीं बोल पाते, उसको तो हटाना तो दूर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। गए थे ठीक है, आपके गृह मंत्री जी की जो चर्चा की अजय जी, वो गए उम्र थे। बीत जाती है, जनता का विश्वास। एक बात दो लाइन कह दूं, चर्चा उम्र बीत जाती है, जनता का विश्वास जीतने में एक झूठ से विश्वास टूट जाता मोदी है। जी के सच चर्चा के लिए बोलिए, तो नहीं काम चलेगा, फिर आपको तोड़ लेंगे वो। आप चिंता मत कीजिए, आप राहुल बाबा की चिंता कीजिए, संसद में आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, पता नहीं अब चलेगा। ये इनको क्लीन चिट मिल देखिएगा, गया फिर शराब अनुमान घोटाले बनेगा में, जाइएगा। क्लीन अब चिट दे और- दिया और शराब हम जो घोटाले है, में। आपको धोखा अजय दे जी, रहे हैं। एक सेकंड, आज एक जो सेकंड। धोखा है, देते हैं, आगे आगे घर को आग जलाने वाले उनके साथ जाके आप जिस बैठ तरह क्या बात कर रहे हैं? देखिए, रुक जाइए। पूरे ये आज जो ये डिबेट है अविश्वास प्रस्ताव जी। को लेकर, प्राची जी, हाँ। अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के मुद्दों को लेकर है। पिछले 15-20 दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे, चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी बात रखें। हम हमारे सबके अभिभावक हैं, क्यों नहीं बात रख सकते हैं? देश का मामला है, चलिए, क्यों लेकिन नहीं उन्होंने बात बात रख सकते नहीं हैं? आपने रखी। चूंकि महिलाओं के 36 चीरहरण सेकंड की के बाद बात कोई कर दी बात अजय नहीं जी, आई। आप इस टॉपिक पर आ गए तो देखिए सवाल तो आप पर भी उठेंगे, सवालों एकदम। के घेरे में आप भी आएंगे। महिलाओं के चीरहरण की अगर बात होगी तो यहाँ सब पर सवाल खड़े हो जाएंगे। एकदम सवाल तो चर्चा उठाइए, बहुत लेकिन लंबी चली मणिपुर जाएगी। में जान जा राजस्थान रही पर है भी लोगों बोलना की। होगा, सब पर बोलना मणिपुर होगा। में जान जा रही है लोगों की, आबरू लूटी जा रही है। ये किसी देश में नहीं है, राज्य में स्पेसिफिक सवाल ये है आपसे शहजाद जी कि मुख्यमंत्री पर
पर इतनी नरमी क्यों है, जबकि वो खुद ही एक्सेप्ट कर चुके हैं कि सैकड़ों घटनाएं हैं ऐसी जो सामने आ रही हैं। ऐसा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री उनके हिसाब से इस्तीफा देना चाहिए तो 50% बलात्कार के केस फेक होते हैं। जब उनकी खुद की एमएलए इस प्रकार का आरोप उनके मुख्यमंत्री पर लगाए कि इनको कहने पर भी महेश जोशी के बेटे पर एफआईआर नहीं होती और उनके ही मंत्री सदन में खड़े होकर महिलाओं के सुरक्षा की बातें रखते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा मांगना चाहिए। अभी भीलवाड़ा में 13 साल की बेटी के साथ क्या हुआ है, जलाकर गैंग रेप करके उसको जलाकर राख कर दिया गया है और आए दिन 15-15 घटनाएं राजस्थान में हो रही है। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, देखिए इन्होंने कहा आपके चाचा कहाँ हैं, आपके भतीजे कहाँ हैं, इनके तो तेवर ऐसे बदले हैं स्टे के बाद, भाई इनको तो आजकल मोहल्ला क्लिनिक में भी ओवर हाइपिंग नजर आती है। अब बताइए माने और बाकी सब छोड़िए, आप लोग तो एक टीम है ना, मोहल्ला क्लिनिक पर जो दिनेश गुंडूराव बोले सही है गलत है? अच्छा सुन लीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, ये वो जवाब देंगे कि ये मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है या ये मोहल्ला क्लिनिक ओवर हाइप है, दोनों लोग सोचकर बताइए। अच्छा दूसरी बात देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट कर रहे हैं, अजय जी बताकर सोच के 3 मुझे अपने समय के यूपीए के 2004 से 14 के बीच यूपीए के 3 मंत्रियों के नाम बताना जो नॉर्थ ईस्ट से थे। और मान्यवर आप नॉर्थ ईस्ट करें ना आदिल जी, नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के नाम बता दो, 8 राज्यों के नाम बता दो, बोलिए नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के नाम बताओ। हाँ हाँ आप ही से ये पूरा मणिपुर 8 राज्यों के नाम बता दो। शर्म नहीं आती, नाम नहीं बताएंगे, जीके पूछ रहे हैं। चलिए जीके, अरे भाई बताइए 8 राज्यों के नाम बता दो। कारगिल के कारगिल नहीं है वहाँ के सूबेदार की पत्नी को आपके राज्य में बिना कारगिल विजय दिवस 5 साल इन्होंने नहीं मनवाया, आपको पता ही है। माफी याद है ना, पहले आपको नहीं पता, आपको 8 नाम नहीं पता राज्यों के, 8 राज्यों के नाम नहीं पता, नहीं माफी याद नहीं है। और केजरीवाल की कई माफी सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पे तमाचा 8 राज्यों के नाम नहीं पता आपको, बात करना चाहते हैं, 8 राज्यों के नाम याद है, आपको शर्म आनी चाहिए थोड़ा सा। 8 राज्यों के नाम बता दो ना। लूटी जा रही है, 65,000 घर, 65,000 परिवार बेघर है और आप पहेलियां बूझ रहे हैं। 8 राज्यों के नाम आपको हरियाणा में जो दंगा में पकड़ा गया है आप छोड़ नहीं पाते, उसके बारे में बता दो। हरियाणा दंगे में, दिल्ली दंगे में नाम बता दो, फलाने जगह दंगा, दिल्ली दंगे का नाम बता दो। अच्छा नहीं आती है मणिपुर का दंगा दंगा है, दिल्ली और हरियाणा का दंगा दंगा है। राजस्थान की बेटियां पूरे देश की बिहार की बेटियां बिहार की बेटियां, अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, बेशरम लोग हैं आप लोग। उपाध्याय जी दंगा आप करके किस शर्म मंत्री आ को गया बताते हैं? रुक जाइए ना, देखिए आप ही के साथी बोल रहे प्राची हैं। जी, बोलिए। मैं 5 मंत्री हैं ना इनके, हाँ। 5 मंत्री हैं और सभी राज्यों में इनके शासन है। हाँ। फिर इतना बड़ा अत्याचार मणिपुर में हुआ, क्या एक आवाज भाजपा के किसी 5 मंत्री का नाम बताएं जिन्होंने वहां के महिलाओं के अत्याचार पर कोई एक ट्वीट किया हो, किरण कोई एक रिजिजू, भाषण दिया हो? किरण रिजिजू, नहीं, किरण रिजिजू जी एगो, अरे किरण रिजिजू प्रधानमंत्री बताइए, रामेश्वर तेली, प्रतिमा भौमिक, सबने बोला है, एक ऐसा मंत्री नहीं जिन्होंने नहीं बोला। अपने पास जाते हैं, देखिए सच्चाई है। आप तो 8 राज्यों के नाम बता दो, आप 8 राज्यों के नाम बताओ। अच्छा चलिए, देखिए आपके अपने साथी लोग हैं, आपके अरे अपने मोहल्ला साथी क्लिनिक लोग पर सवाल भी पूछ लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक दूसरे के बीच में नहीं बोलता, जरा 10 अच्छा मोहल्ला क्लिनिक का क्या है? देश के सबसे बड़े झूठ बोलने वाले पार्टी सवाल दूसरे के दीप को देखने से पहले अपना दीप तले अंधेरा भी देखना चाहिए। 8 ऐसे पार्टी का नाम बताइए जिसके पास 2 सांसद हो, जो 38 पार्टियों का, बाप रे 38 पार्टी हो गए हैं संगठन करता, 2 पार्टी, 2 ऐसा सांसद जो 5 पार्टी ऊपर से जरा नाम बताइएगा, नहीं आएगा। मैं ये प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं उनको लेट डाउन करने के लिए, मुझे ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद लगातार चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं मुकाबला सीधा विजय चौक से। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला सीधा विजय चौक से। एक तरफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लगातार चर्चा जारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, एक दूसरे की कमियों को निकाला जा रहा है, एक दूसरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2024 के लिए अविश्वास प्रस्ताव क्या मुद्दे सेट करेगा, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। शहजाद जी, देखिए मणिपुर की चर्चा करते करते आज जब आपकी सरकार को घेरा जा रहा था तो चीन का मुद्दा भी उठाया गया कि आप चीन और कांग्रेस के रिश्ते पूछ रहे
हैं, तो प्रधानमंत्री मुलाकात के बाद क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री क्यों लाल आंख नहीं दिखा पाते हैं? अडानी पर भी सवाल पूछा गया और ये कहा गया कि ये प्रधानमंत्री तो मौन प्रधानमंत्री हैं। अब दोनों सवालों पर मैं जवाब देना चाहता हूं एकदम स्पेसिफिक। अडानी के विषय में ये जो सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑफ कन्विक्शन पर नाच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ही आई अडानी पर, और इस अडानी की रिपोर्ट में अगर इस पे भरोसा नहीं है और अडानी सबसे ज्यादा करप्ट है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में अडानी को प्रोजेक्ट क्यों दे रखे हैं? और मुझे बताइए, शरद पवार के घर कौन गया था? गौतम अडानी। तो शरद पवार क्या हुए? अब बताइए, इस प्रकार का डबल दोहरा स्टैंड क्यों लेते हैं ये लोग? अच्छा, आते हैं चीन के मुद्दे पर। पहले तो बताइए कि चाइना के साथ एमओयू किसका? कांग्रेस का। चंदा किसने लिया आरजीएफ में? कांग्रेस ने। उसके बाद आर्थिक हितों का सौदा किसने किया? कांग्रेस ने। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का सौदा अक्साई चीन से लेकर टियापंगक दूमचेली का किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने 640 स्क्वायर किलोमीटर जब इंकर्जन हुआ तब एक शब्द बोलने नहीं देती थी और मीडिया को धमका रखा था कि एफआईआर कर देंगे अगर आपने रिपोर्ट की तो इसके बारे में। आज क्या हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में और चाइना के एलएसी वाले उस पे आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। वहां पर 600 से ज्यादा ब्रिज बने हैं, वहां पर 3 हाईवे केवल अरुणाचल प्रदेश में बने हैं, 9 टनल बने हैं, सेला टनल इंक्लूड करते हुए। डीएसडीबी रोड को स्टार 70 बनाया गया है, 22,000 ट्रूप्स को वहां पर स्टेशन किया गया है, हैबिटेट सेंटर बनाया गया उनके लिए। तो ये होता है अंतर दोनों के बीच में। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, न्यूज क्लिक जिसका आपकी ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने अब बता दिया है और उस पर ईडी ने रेड भी की, 38 करोड़ रुपए आए थे चीनी चंदे के द्वारा और उसका बचाव कौन कर रहा था? रणदीप सुरजेवाला। ये मुद्दे उठाकर ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही अजय जी गिर गए हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अविश्वास प्रस्ताव, जिसे आप कह रहे हैं मजबूरी में लाया गया प्रस्ताव है, ऐसा तो नहीं कि आप लोग ये देख लेना चाहते हैं कि कितनी एकता आप लोगों में है, कितना साथ आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, दूसरे प्रश्न का पहले जवाब देना चाहूंगा। जो गठबंधन हमारा है, इंडिया गठबंधन है, सभी लोग हैं, एक साथ हैं। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र में होना चाहिए। अब मोदी जी को लगता है कि उनके एक के अलावा कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा वही जो अकेला भारी वाला जो कंसेप्ट उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था। अलग बात है अब 38 पार्टियों का गुट, भाटी नहीं है गुट है, और वो भी गुट है ऐसे ऐसे जो चाचा भतीजे का गुट है जिसको लेकर ये जोड़ रहे हैं, वो अपनी जगह पे है। जहां तक बात इन्होंने चाइना को लेकर के किया है, पूरा देश देख रहा है कैसे प्रधानमंत्री जी का तीसरा नेत्र खुल गया था और बैठे बैठे अचानक चले गए हाथ मिलाने जिनपिंग से बाली में। सबने देखा, वो पीछे से कैमरा लगवा रखा था कि आने वाला है राष्ट्रपति। जहां तक बात है, सबने देखा है कि फिंगर 8 से फिंगर 3 पर हमारी सेना क्यों आ गई है? प्रधानमंत्री जी के कारण आई है। न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है। आज भी क्या हालत है पूरा देश देख रहा है। तापिर ने, इनके सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा? गांव बसा लिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमी हुई है। भाजपा के लोग 10 सेकंड वो जो सवाल पूछा जाता है कि राहुल गांधी की मुलाकात क्यों हुई थी राजदूतों से, उसका जवाब दे दीजिए। राहुल जी की मुलाकात क्यों हुई थी? और न्यूज क्लिक पर जब ईडी की छापेमारी पड़ रही थी, एकदम उस पर भी मैं जवाब दे रहा हूँ, क्यों हो रहा था? उस पर भी जवाब दे रहा हूँ। कौन इनको 2.5 साल से मौन व्रत जो रखे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, किसने रोक रखा है? ये प्रोपेगेंडा चलाने के लिए है। यदि कोई गलती है, कोई भी व्यक्ति हो देश में, कांग्रेस पार्टी का यदि अजय उपाध्याय कोई गलती देशद्रोह करता हो, उसे आप अंदर जेल में रखो, प्राची जी हो या शहजाद पुनेवाला जी हो। 10 सेकेंड। लेकिन जो है ये प्रोपेगेंडा क्रिएट खाली करना, ये ठीक नहीं है। हमारा काम है मैं सुनिए ना, मैं इंडिया गेट वही बता रहा हूँ। इंडिया टीवी के बारे में भी हम यदि कोई गलत उन पर भी आएगा शुरुआत में, हम उसका पक्ष रखेंगे क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी। नहीं ठीक है, इंडिया लेकिन यदि कोई तथ्य आएगा, नहीं कोई तथ्य आएगा, कोई तथ्य आएगा, सुनिए ना, क्या करना है क्या नहीं करना मैं कर लूंगी। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी प्रोपेगेंडा समझा दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ, मुझे बस प्रोपेगेंडा समझाइए जल्दी से। क्या प्रोपेगेंडा देश देख रहा है, आए दिन मीडिया में जो है मीडिया के लोगों को प्रताड़ित करना है। भाई अडानी के भी चैनल है ना एनडीटीवी, उस पर भी तो पहले छापा मारा था ना। अच्छा। क्या हुआ उस पर आज तक? अब क्या हो गया? भाई आज भी मैं कहता हूँ अडानी जी के चैनल पर भी यदि गलत कोई कार्रवाई होगी तो हम उसको रोकेंगे। 10 सेकंड मुझे दे रहे हैं पूरा बात करने। 10 सेकंड से दीजिए। मैंने 2-3 प्रश्न कर दिया है, 2-3 प्रश्न कर दिया है। बस 1 सेकंड रुक जाइए। ये बता दीजिए शहजाद जी, आपके खिलाफ कोई बोलता है तो आप चुप कर देते हैं? हाँ, एक एक करके मैं पर्दाफाश करता हूँ। केरल की सरकार ने केरला में बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर कार्रवाइयां की, तब कांग्रेस पार्टी को फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां नहीं सूझा क्योंकि गठबंधन करके रखा है केरल की सरकार और लेफ्ट पार्टीज के साथ। अच्छा, इनसे पूछे, ये कह रहे हैं ना कि कार्रवाई कीजिए, किसने रोका है? अजय उपाध्याय पे भी कार्रवाई कीजिए। आरजीएफ ने चाइना की सरकार से पैसा लिया था, उसका एफसीआरए कैंसिल हुआ तो इन्होंने कहा कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है। क्यों वेंडेटा पॉलिटिक्स बोला? चाइना की सरकार से चंदा लेना। एक सेकंड रुक जाइए, अब रुक जाइए।
चाइना की चंदा से डायरेक्ट चंदा लेना, और यही चंदा, धंधा और प्रोपेगेंडा, यही इनका एजेंडा। इसीलिए आईएनसी का मतलब आई नीड चाइनीज मनी, आई नीड चाइनीज एमओयू। अच्छा, दूसरी बात, डोकलाम में जब हम चैलेंज कर रहे थे चाइनीज आर्मी को, तब आप लोग चुपके चुपके क्यों मिल रहे थे चाइनीज दूतावास से, और क्यों आपने बताया कि पहले कि नहीं मिल रहे थे? 20 सेकंड दे रही हूँ, पहली इस बात बात का जवाब आप दे दीजिए। विवेकानंद फाउंडेशन से पैसा इन्होंने क्या लिया है, नहीं लिया, उसका तो हिसाब आज तक दिया नहीं। इंडिया फाउंडेशन ने क्या किया है, जिसमें ऑलरेडी इनके बड़े नेता के बेटे उसमें काम करते हैं, और पीएम केयर्स में लगातार देश मांग रहा है कि जवाब दीजिए कौन कौन से फ्रॉड कंपनियां चाइना की है जो सिक्योरिटी पर थ्रेट करता है, उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं। लेकिन वो ध्यान दिला रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर भी केस कर दो ना। आप तो आपका कैंसिल किया है, एफसीआरए कैंसिल क्या हुआ? आप अपना नहीं कर पा रहे हो, विवेकानंद पर जरा करके दिखाना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं ना, कौन घुसा है, कौन घुसा हुआ है, पूरा देश देखा है, अभी भी घुसा हुआ है। हमारे सैनिक शहीद हुए, उन विधवाओं को न्याय नहीं मिला, और बात लंबी फिर उन मुद्दों पर लाने की जो रणनीति है विपक्ष की, अविश्वास के जरिए सफल तो हो गई ना। ये मुद्दों पर लेकर आ रहे हैं, आपको भी अपनी उपलब्धि बतानी पड़ रही है, और जहां आपकी कमियां हैं वहां खुलकर विपक्ष बात भी कर रहा है, चाहे चीन की बात कर लीजिए, चाहे अडानी की बात कर लीजिए, चाहे महंगाई की बात कर लीजिए। बहुत सही सवाल पूछा आपने। जी चाहता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूं, लेकिन ये झूठ तो तुम 2014 से सुना रहे हो। तो जनता एक 18 में लाई, अब बीच में 2018 में अविश्वास प्रस्ताव लाए, हमने जनता के सामने बैलेंस शीट रखा और जनता ने हमको 300 के पार। फिर इस बार अपना बैलेंस शीट एनडीए रखेगी, और चाचा बुरे काम का बुरा नतीजा, चाचा भी इधर है, भतीजा भी इधर है, इस बार तो 350 के पार। लेकिन उन मुद्दों का जवाब तो दीजिएगा ना, जो महंगाई की बात कर रहे हैं, गरीबों के साथ धोखेबाजी की बात कर रहे हैं। हम उन मुद्दों का भी जवाब देंगे। हम जनता को वो भी याद दिलाएंगे कि कैसे 10 लाख का जूता पहन के नोटबंदी की लाइन में राहुल गांधी लगते हैं, दाढ़ी कितने में बनाते हैं, दाढ़ी बनाना बंद कब क्यों करते हैं, और भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, और कांग्रेस टूट जाती है। और कांग्रेस सब बताएंगे जनता। एक वाक्य केवल, जाएंगे जनता की बर्बाद। भाई अजय, एक वाक्य, केवल एक वाक्य आप ही की तरफ से। ये ज्यादा चाचा भतीजा कर रहे हो ना, शिवपाल चाचा और अखिलेश भतीजा दोनों भी साथ में आपके, तो आप चाचा भतीजा किसको सुना रहे हो? ये भूल गए अपने चाचा भतीजा को, और अपने चाचा भतीजे को भूल गए। अब एक सेकंड, आदिल जी, आप 8 राज्यों का नाम बताइए। 8 राज्यों में बताओ कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? अच्छा, एक मिनट रुकिए, मेरे सवाल तो सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, अब ये चर्चाएं हो रही हैं आदिल जी, कि ऐसा तो नहीं कि कल जो कुछ हुआ राज्यसभा में, जैसे हार हुई इंडिया गठबंधन की और एनडीए की जीत हो गई, ऐसा तो नहीं कि अब इंडिया गठबंधन में जितनी जोर शोर से केजरीवाल जा रहे थे वो कदम थोड़े से पीछे हो जाएंगे, राहुल गांधी की एंट्री के बाद कुछ बदल जाएगा? देखिए प्राची जी, आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो कल देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट में बोल रहे थे, उसमें कुछ नया नहीं है। पहली चीज तो ये है कि गृह मंत्री पूछे चाहे हम पूछे, ये सवाल है, तो सवाल तो पूछे जवाब ले लीजिए। देखिए, ये इंडिया की हार नहीं है, इंडिया कभी हारता नहीं है, पहली चीज तो ये है। हाँ, जाहिर तौर पर कल इस देश के जनतंत्र का, लोकतंत्र का, संविधान का, सुप्रीम कोर्ट का गला जरूर घोटा गया है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा और पूरी भारतीय जनता पार्टी और जो न्यू डीलर ऑफ अडानी उनके लोगों द्वारा मिलकर घोटा गया है। एक चीज। दूसरी चीज, देखिए आज ये दोनों लोग, चाहे वो एनडीए के गठबंधन के कोई भी साथी हों, अगर ये मुद्दों से भटकाने की बात करेंगे तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप मुद्दों से नहीं भटका सकते। तू बता, इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला लुटा क्यों। इस देश के अंदर टमाटर 200 रुपए किलो बेचा जा रहा है, इस देश के अंदर 35 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल का वादा करके मोदी जी आए थे, 100 रुपए से ज्यादा कर दिया। आपने 350 रुपए सिलेंडर का वादा किया था, 1300 रुपए में बेच रहे हो। हमारे और आपके बच्चों के दूध के बोतल पर टैक्स लगाकर अडानी के 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर देते हो, और यहां बैठकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए, साफ तौर पर मोदी जी बच नहीं सकते। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव एक लीगल लीगल पार्लियामेंट्री हथियार होता है, जिससे प्रधानमंत्री को आना ही पड़ेगा जवाब देने। जब थक गए, हार गए, लगातार मांग करते रहे। दिक्कत ये है कि आप सवालों को नहीं सुनते हैं, अपना जो सोच क्या है वो बोलने लगते हैं। आपने मेरे सवाल को ये कह के टाल दिया कि जो गृह मंत्री ने कहा वही आप कह रही हैं। अरे सवाल तो सवाल है ना, आप इस सवाल का जवाब तो देंगे। रही बात मुद्दों की, मुद्दों का जवाब शहजाद जी देंगे। एक सेकंड, शहजाद जी भी देंगे और अजय जी भी देंगे। इन मुद्दों पर मैं जवाब लगातार ले रही हूँ, लेकिन आप इस बात का तो जवाब मुझे देंगे ना कि अब आगे क्या कैसे चलेगी इंडिया गठबंधन? निश्चित तौर पर इंडिया शानदार तरीके से चल रहा है और चलता रहेगा। भाई पूरा इंडिया
नेता भी आपको बता देंगे, चिंता मत करिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि तानाशाही चलेगी, ये जनतंत्र से लोकतंत्र से चलता है। चुनाव जीत के आएंगे, चुनाव जीत के आएंगे, सांसद जिसको तय करेगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी थोड़े है कि यहाँ तानाशाही है कि मोदी जी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे, मोदी जी। अरे पूरी पार्टी पढ़े लिखे, पूरा इंडिया पढ़े लिखे लोगों का एक दल है। अच्छा, एक बात तो बता दीजिए, इसी बिल पर जो अध्यादेश के बाद फिर बिल आया, दिल्ली सर्विस बिल, इसी पर आपको साथ नहीं मिला कांग्रेस के एक नेता का? संदीप दीक्षित तो सवाल खड़े कर रहे थे। सवाल पूछा आपने अजय जी से कि नहीं पूछा? देखिए, संदीप दीक्षित इस सदन के मेंबर नहीं हैं। रही बात, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरीके से इस बिल के विरोध में थे, इस बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सारे लोग खड़े होकर बोला, पूरा देश ने देखा। ये उनका इंटरनल मामला है। नहीं है तो मानेंगे नहीं, मैं क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, कांग्रेस पार्टी तय करेगी। संदीप दीक्षित अगर सदन के नेता नहीं है तो उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है क्या? देखिए, संदीप जी का अपना एक राज्य की राजनीति में उनका एक स्पेस है, और ये भी सच है कि जो हमारी पार्टियां हैं, कई पार्टियों के अंदर कार्यकर्ताओं में भी कई जगह भी है जो धीरे धीरे एडजस्टमेंट की बात है। वैचारिक तौर पे बहुत समय तक हम दोनों ने एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, तो ये सच है। लेकिन वैचारिक आधार जो है, सुनिए ना, काहे को इतना पेट में दर्द हो रहा है आपको? हम लोग मिल रहे हैं तो आपको दर्द क्यों? चाचा भतीजा पे दर्द नहीं है, घरों में आग लगाई गई, आम आदमी पार्टी के विचार पर दर्द है। मत रहिए, हमारा मानना है। अजय जी, बस 10 सेकंड इनकी प्राची जी का मैं सुन लूं। प्राची जी, ये सच है कि दिल्ली के बिल को लेकर के जो बातें थी, जो परिस्थितियां थी, एक लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोग चाहते थे कि दिल्ली के पूर्ण राज्य का मांग जो है मदन लाल खुराना जी लगातार करते थे जब हमारी सरकार थी, भाई साहब की पार्टी थी। और आज जब वो सरकार इनकी है 10 साल में, तो इन्होंने दिल्ली को राज्य का पूर्ण तो छोड़िए, राज्य की हैसियत ही खत्म करने में चुक गए हैं। हमारा कंसर्न है कि दिल्ली की जनता, बेशक हम दिल्ली में वाकई जीते नहीं हैं, 2 बार से हम हार रहे हैं, ये भी 2 बार से हार रहे हैं, लेकिन हार का ऐसा ठिकरा जनता पर नहीं फोड़ दीजिए कि उसका अधिकार। देखिए, वो तो बड़े सहज भाव से शहजाद जी मान रहे हैं कि हम लोग बहुत वक्त तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते रहे। वक्त लगेगा लेकिन हम लोग सब साथ हो जाएंगे। इसमें आप क्यों ताका झाकी कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई ताका झाकी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं 2 विषयों पर। इन्होंने अभी कहा कि मदन लाल खुराना जी ने एक मांग रखी, हमारी सरकार ऊपर थी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी। भाई, उस समय अगर आप पूर्ण राज्य के हक में थे तो आप दे देते। और दूसरी बात, नेहरू जी ने संविधान सभा में कहा था कि पूर्ण राज्य नहीं बनना चाहिए। अब आप लोग अन्ना हजारे के निकले हुए अरविंद केजरीवाल जो लालूवादी बन चुके, तो अगर आप केजरीवालवादी है, नेहरूवादी नहीं है, तो बता दीजिए। हम तो नेहरू जी की बातों को सही गलत नहीं बता रहे, हम आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहे। दूसरी बात, मैं इनसे कह रहा हूं, चलिए बाकी बातें ठीक है, ये मोहल्ला क्लिनिक पे बोलेंगे, वो संदीप दीक्षित को बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि पंजाब में इन्होंने कैंपेनिंग की थी कि 84 के नरसंहार वाले ये है, जगदीश टाइटलर पर अब चार्जशीट हुई है, सज्जन कुमार को इन्होंने 34 वर्ष डिफेंड किया। आदिल जी बता दीजिए, अब दंगों का दोषी कौन है? पंजाब में क्या बोलेंगे कि नहीं कांग्रेस पार्टी ने तो सिख दंगे किए ही नहीं थे, सिख नरसंहार के लिए जिम्मेदार नहीं थी, और अगर थी तो इनके साथ मिलकर आप दंगों की बात करेंगे। देखिए, यही बात जो है ना आदिल जी, यही बात आज सदन में भी बोली जा रही थी। निशिकांत दुबे जब खड़े हुए तो वो यही बोलने लगे कि देखिए, कांग्रेस तो लालू यादव को जेल में पहुंचा चुकी है, आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इनके भ्रष्टाचार की बात करती थी। अब ये लोग चूंकि सत्ता की मलाई इन लोगों को साथ में खानी है, इसीलिए साथ में आ गए हैं। कैसे आगे जनता को भरोसा दिलाएंगे आप लोग? देखिए, पहली बात तो है कि इन्होंने कहा कि ये नेहरूवादी बन रहे थे। अरे भाई, आप नेहरूवादी मत बनिए। आपने कहा नेहरू जी ने मांग की थी कुछ नेहरू। मैंने इनको याद दिलाया मान्यवर, आप थोड़ा कान खोल, आप कान खोल के सुनिए जो मैं सुना रहा हूं। अरे नहीं, आप कान नहीं खोले, 8 राज्यों का नाम भी पूछा है। अरे वो बता देंगे, 8 राज्यों का नाम। अरे महिलाओं का वहां पर बलात्कार, थोड़ा शर्म करो साहब। अरे आप बेशर्मी की हद तो ये है, राजस्थान में हर रोज 15 महिलाओं के साथ आपका मुंह से कुछ नहीं निकलता। कौन कह रहा है कि आप नेहरूवादी बनिए? अरे आप अटलवादी बनिए, आप अडवाणीवादी बनिए। मैंने बोला 2015-14 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के अंदर आकर कहा कि हमारी सरकार बनाओ, हम दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा देंगे। तो जरा भी शर्म ना आई? दिल्ली के लोगों के अधिकारों को छीनते हुए आपको जरा शर्म ना आई? आपको जरा दर्द ना हुआ कि जिस दिल्ली के अंदर आपके सारे नेता, जितने भी नेता दिल्ली के अंदर आए हैं, अडवाणी जी से लेके, अटल जी से लेके, मदन लाल खुराना जी से लेके, साहब सिंह वर्मा जी ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने से अच्छा है कि मैं जाके खेत में फावड़ा चलाऊं। उसके बाद भी आपको जरा सा भी आपको दर्द ना हुआ दिल्ली के लोगों का हक छीनने के लिए? याद रखना, ये दिल्ली है और दिल्ली अपने अधिकारों को छीन कर लेती है।
आप आइए तो चुनाव में, दिल्ली की जनता इंतजार कर रही है। 7 सांसद चुन के दिए थे, इसलिए नहीं दिए थे कि आप उनके अधिकारों को छीन ले, इसलिए दिया था कि अब दिल्ली को पूर्ण राज दीजिए, जिसका आपने वादा किया आपके था। साथी हैं जो दिल्ली से अभी बाहर नहीं आ रहे, वो सिर्फ दिल्ली की बात कर रहे हैं। सदन में आज आपके नेता अगर बोल रहे थे तो जितनी बात उन्होंने प्रधानमंत्री की कही उतनी बात उन्होंने राहुल गांधी की कही। राहुल इज बैक आप कह रहे हैं, तो ये प्रोजेक्शन नहीं सीधे सीधे तौर पर तो क्या है? देखिए, राजनीति में मोदी जी का भी प्रोजेक्शन करें, राहुल जी का करें, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा आज जो है मणिपुर का है, सच्चाई बात है। एक बात बहुत अच्छा लगा मुझे कि शहजाद भाई की जो आत्मा है वो खुल के आई। भाजपा में कम से कम एक राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसा है जो नेहरू जी को आज याद कर रहा है, और वो भी कह रहा है कि नेहरू जी ने ऐसा कहा था इसलिए हम कर रहे हैं। आज तक मोदी जी कहते थे नेहरू जी हमें काम नहीं करने देते, नेहरू जी हमें आगे नहीं बढ़ने देते, नेहरू जी विकास में बाधा डालते हैं। इन्होंने कहा कि नेहरू जी के आदर्शों पर चलकर हमने दिल्ली के राज्य की समाप्ति हो गया है। क्या बात? एक लाइन जल्दी से। नेहरू जी ने 370 को भी कहा था साबुन है घिसते घिसते घिस जाएगा, वो मानते गए। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो विजय चौक से आप देख रहे थे मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।